जिस फॉरेन मनी ने 2026 की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार को जमकर झटका दिया, वही पैसा वापस लौटता दिखाई दे रहा है। अगस्त के सिर्फ पहले पखवाड़े में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज ने भारतीय इक्विटीज में 16,621 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। जुलाई में भी विदेशी निवेशक करीब 20,200 करोड़ रुपए के नेट बायर्स रहे थे। यानी लगातार 2 महीने से एफपीआई का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने फिर से इंडिया पर दाव लगाना शुरू कर दिया है? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि महीनों तक सेलिंग करने वाले विदेशी निवेशक अब शॉपिंग मोड में आ गए हैं? और अगर वापसी हुई है तो पैसा किन सेक्टर्स में जा रहा है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। 2026 में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया से मोहभंग होता दिखाई दे रहा था। आंकड़े देखें तो मार्च में एफपीआईज ने करीब 1.17 लाख करोड़ रुपए भारतीय इक्विटीज से निकाल लिए थे। इसके बाद अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपए, मई में 32,963 करोड़ रुपए और जून में करीब 49,340 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई। यानी सिर्फ 4 महीनों में विदेशी निवेशकों ने बाजार से लाखों करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए। लेकिन जुलाई आते आते कहानी ने यू टर्न ले लिया। एफपीआईज ने करीब 20,200 करोड़ रुपए भारतीय शेयरों में लगा दिए और अब अगस्त में सिर्फ आधे महीने में 16,621 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। मतलब विदेशी निवेशकों की सेलिंग मशीन फिलहाल बाइंग मशीन में बदलती दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। 2026 में अब तक एफपीआईज की कुल इक्विटी आउटफ्लो करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए है। यानी हाल की बाइंग के बावजूद पूरे साल के हिसाब से विदेशी निवेशक अभी भी बड़े नेट सेलर्स हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में ऐसा क्या दिख रहा है कि उनका रुख बदलता नजर आ रहा है? तो सबसे पहला कारण है वैल्यूएशन। लंबी सेलिंग के बाद भारतीय बाजार के कुछ हिस्सों में वैल्यूएशन अब पहले की तुलना में ज्यादा आकर्षक नजर आ रहे हैं। यानी विदेशी निवेशकों को लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स में एंट्री का मौका बन रहा है। दूसरा कारण है भारतीय कंपनियों की अर्निंग्स। इंडिया की कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी भी काफी रेजिलिएंट बनी हुई है। यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद कंपनियों के प्रॉफिट और बिजनेस परफॉर्मेंस में मजबूती विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। तीसरा और बेहद अहम कारण है यूएस रेट कट की उम्मीद। अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो यूएस एसेट से मिलने वाला रिटर्न घट सकता है। ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ पैसा मोड़ सकते हैं और इंडिया इस रेस में सबसे बड़े कैंडिडेट्स में से एक है। अब एक और अहम बात, विदेशी निवेशक ब्लाइंड बाइंग नहीं कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी पर भी दाव लगा रहे हैं। जुलाई में फॉरेन बाइंग का अच्छा हिस्सा कंज्यूमर सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स एंड माइनिंग और आईटी जैसे सेक्टर्स में गया। यानी कहानी कुछ ऐसी है, इंडियन इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है तो इंडियन कंज्यूमर भी खर्च करेगा और जहां कंज्यूमर खर्च करेगा वहां कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ सकती है। यही उम्मीद फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया की तरफ खींच रही है। लेकिन क्या एफपीआई की वापसी टिकेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अभी भी कई बड़े रिस्क मौजूद हैं। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल प्राइसेस विदेशी निवेश के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा यूएस ईरान टेंशंस और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी कभी भी मार्केट सेंटिमेंट बदल सकते हैं। इसलिए अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि एफपीआई का पूरा ट्रेंड पलट गया है। लेकिन लगातार दूसरे महीने फॉरेन इन्वेस्टर्स का बायर बनना निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो फिलहाल तस्वीर यह है, 2026 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। लेकिन जुलाई और अगस्त में उन्होंने फिर से बाइंग शुरू कर दी है। अब अगर यूएस में रेट कट्स की उम्मीद मजबूत होती है, क्रूड काबू में रहता है और भारतीय कंपनियों की अर्निंग्स मजबूत बनी रहती है, तो फॉरेन मनी की ये वापसी बाजार में नई जान फूंक सकती है और आने वाले समय में इंडियन इक्विटीज के लिए एक नए पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।